एक सुपर ट्रेड दिख रहा है मुझे भाई यहाँ पर। एक सुपर ट्रेड अपसाइड के लिए दिख रहा है निफ्टी में, जहाँ पे चल रहा है वहीं पर स्टॉप लॉस यही रहने वाला है। टारगेट भी वही रहने वाला है 265 के अब भी रहेगा आई थिंक। टारगेट की बात करूँ तो टारगेट मुझे ये मिल सकता है 300 के आसपास का। थोड़ा समय ले सकता है टारगेट आने में, बट ये मुझे मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखता हूँ क्या मिलता है ओवरऑल इस ट्रेड में मुझे। 222 से लेके 296 अराउंड 300 के आसपास, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे 70-80 पॉइंट के आसपास इसमें इंडेक्स का वैल्यू मिलना चाहिए। और निफ्टी की बात करूँ तो, सॉरी ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन में मुझे मिलना चाहिए आपका करीब करीब 163 के आसपास। मेरी एक एंट्री थी इसमें, स्टॉप लॉस रखा है 143 अराउंड 20 पॉइंट का। और टारगेट मैं उम्मीद कर रहा हूँ 195 मिनिमम। ठीक है, जो कि आ रहा रेशो ठीक ठाक आ रहा है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। ठीक है, और ये मेरा है। अगर देखें इस कैंडल ने भी 165 का लो लगाया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऊपर नीचे होता रहेगा। और ये ट्रेड मुझे एक ठीक ठाक प्रॉफिट दे के जाएगी। 30 पॉइंट के आसपास का लेवल आराम से देख के जाएगी। अगर इसके ऊपर भी और निकलेगी तो फिर 220-30 तक का मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मिले मुझे लेवल देखने का। अभी बेस्ट क्या होगा कि निफ्टी यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दे 5 मिनट का, उसके बाद फिर अपना ये हाई ब्रेक कर देगी, और हाई ब्रेक करते हुए फिर आराम से ये 300 से लेके 330 तक के आसपास में निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, एंट्री हो गई है, बाकी वेट कर लेता हूँ। देखो ये जो थी आपकी निफ्टी का पुट 163 लो लगा चुका है, 163 से 168 हो गया। ठीक है, अब देखिए 170 हो गया। अगर ऐसा करता है, रेड कैंडल देता है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगा, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर नहीं भी देगा तब भी दे देगा, क्यों एक्चुअली क्या है, यहाँ से देखो ना मैं तो 5वीं कैंडल चल रही है जो ग्रीन है कंटिन्यू। ठीक है, तो उसके पहले क्या था कि कंडीशन ये बनती है कि यहाँ से जिन लोगों ने बाई किया होगा इस एरिया से, तो वो लोग यहाँ पर जाके दिख रहा है रेसिस्टेंस के आसपास है, तो भाई यहाँ पर जाके, और ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो एक रेड कैंडल मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थी। प्रॉफिट बुकिंग कुछ हो जाएगी तो यहाँ से एक मोमेंट मुझे अप साइड के लिए वहां तक का मिल सकता है। और वहां तक का ये मिलेगा तो मुझे 195 नहीं मिलेगा, वो मुझे 195 नहीं मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 220 के आसपास का। ठीक है, अराउंड बात करूं तो 50-60 पॉइंट का मूवमेंट ऑप्शन में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, पर देखते हैं क्या मिलता है ओवरऑल, उसके लिए वेट कर। इस ट्रेड में हो गया मेरा एसएल, और मैं इधर में देखूं तब भी 20 पॉइंट समथिंग मेरा एसएल हो गया इस ट्रेड में। ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, कंडीशन तो नहीं बन रही थी, एज पर फॉर्मूला तो नहीं बन रहा था कुछ, बट एक एक्सपेक्टेशन थी कि ठीक है ये यहाँ से ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये कैंडल के आई के ऊपर निकलेगा तो 238 के ऊपर, वो वहां तक भी नहीं गया, उससे 232 पॉइंट और नीचे ही रहा ऑलमोस्ट, और वहीं से वो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तब ये ब्लू लाइन के नीचे निकल चुका था, तो कंडीशन क्लियर हो गई थी मेरी मनी, अब ये डाउन साइड में आके स्टॉप लॉस ही लेके जाएगा, वो कंडीशन क्लियर हो गई थी। अगर हम प्लान करते तो वो कहीं काफी हद तक क्या है कि एसएल हमारा बच जाता, तीसरी कैंडल के बाद देखें तो यहाँ पे कहीं निकलता 155 के आसपास, कहीं 7-8 पॉइंट का एसएल मेरा जाता। बट मैंने सोचा मैं यार थोड़ा वेट ही कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ से कहीं वापस आ जाए इस लो के आसपास से। ट्रेंड लाइन भी डाला, ट्रेंड लाइन से वापस आ जाए, नहीं आया अभी तक। देखें निफ्टी का प्रीमियम नीचे नहीं जा रहा ज्यादा, निफ्टी ने केवल 142 का लो लगाया है, अभी 144 चल रहा है। ठीक है, प्रीमियम ने, बट यहाँ पर इंडेक्स थोड़ा सा और नीचे एक्स्ट्रा आ गया, तो वैसे मैं रखने के प्लान में तो नहीं हूँ ट्रेड को, कि मैं इस ट्रेड को रखूँ। एसएल हो गया तो एसएल हो गया, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि एसएल को मिनिमाइज किया जा सकता था लॉस को, बट वो भी मैंने नहीं किया यहाँ पर। ओके, करते हैं अपडेट आपको नेक्स्ट ट्रेड में क्या मिलता है, क्या आता है।